नमस्कार, जय हिंद। मैं एसिन सर। भाइयों, आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूं। इसी 13 अगस्त को उत्तर प्रदेश के एक जिला न्यायालय ने डिजिटल रेप के एक मामले में एक दोषी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। ऐसा ही मामला एक बार 2014 में भी आया था, जब एक ट्यूशन टीचर प्रदीप कुमार को भी डिजिटल बलात्कार का आरोपी माना गया था और इसमें उसे कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई थी। डिजिटल शब्द की वजह से कई लोगों को लगता होगा कि डिजिटल का मतलब कोई ऑनलाइन गतिविधि हुआ होगा, जिसे लोग समझ रहे होंगे कि अपराध है। लेकिन इसका वास्तविक मतलब जब आप जानेंगे जी, आपका होश उड़ जाएगा। अपराध की दुनिया इतनी बड़ी, इतनी गहरी है कि लाख कोशिशों, लाख कानूनों के बाद भी अपराध खत्म नहीं होते। नित नए अपराध, नित अपराधों की नई शब्दावली सामने आती रहती है। इस समय चर्चा है डिजिटल रेप की। नोएडा के एक केस के बाद यह शब्द लगातार चर्चा में है। पहले समझते हैं कि यह केस क्या है, फिर समझेंगे कि डिजिटल रेप आखिर क्या होता है। मामला नोएडा की सेक्टर 39 कोतवाली का है। 81 साल के एक पेंटर पर एक नाबालिग लड़की से डिजिटल रेप का आरोप लगा है, वो भी लगातार 7 साल तक। पुलिस ने रविवार यानी 15 मई को प्रयागराज निवासी पेंटर मॉरिस राइडर को इस मामले में गिरफ्तार किया। मॉरिस पहले हिंदू था, बाद में ईसाई धर्म अपना लिया। मॉरिस करीब 22 साल से नोएडा में रह रहा है। एडीएसपी रणविजय सिंह ने इस मामले में बताया, मॉरिस के यहाँ रहने वाली 17 साल की एक किशोरी ने कोतवाली में मामला दर्ज कराया है। लड़की का कहना है कि जब वो 10 साल की थी तब उसके माता पिता परवरिश के लिए उसे मॉरिस के पास छोड़ गए थे। बाद में मॉरिस लड़की का कथित तौर पर यौन शोषण करने लगा। विरोध करने पर मारपीट करता था। वहीं डीसीपी वृंदा शुक्ला ने इस केस के बारे में बताया, प्राथमिक जांच में पेंटर के किशोरी से रेप का मामला सामने आया है। सामान्य रेप का मामला आरोपित के खिलाफ रजिस्टर किया जा रहा है। एसीपी अंकिता शर्मा ने इस केस में डिजिटल रेप की बात को जोड़ा है। उन्होंने कहा, आरोपी इंटरनेट पर अश्लील वीडियो दिखाकर किशोरी के प्राइवेट पार्ट्स को छूता था। आगे एसीपी अंकिता ने ही बताया कि डिजिटल रेप होता क्या है। इसका जो असली मतलब होता है वो बहुत ही गंभीर होता है। डिजिटल रेप एक गंभीर यौन अपराध है जिससे हमारे देश में बड़ी संख्या में नन्ही छोटी बच्चियां आजकल डिजिटल बलात्कार हो रहा है उनके साथ। जहां सबसे पहले बात करेंगे नोएडा की। नोएडा में बच्ची से डिजिटल रेप से नाराज लोग स्कूल पहुंच गए हैं। भारी संख्या में पेरेंट्स यहां पर स्कूल पहुंचे हैं। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी डिजिटल रेप की स्कूल की एक बच्ची के साथ, जिसमें स्कूल के कर्मचारी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। अब देखिए लोगों ने यहां पर डिजिटल रेप में उपयोग होने वाला जो शब्द है डिजिटल, ये एक लैटिन भाषा डिजिटस से लिया गया है, जिसका मतलब उंगली होता है। मतलब यह उंगली जो है आपका हाथ का या पैर का किसी का भी हो सकता है। डिजिटल रेप का मतलब हुआ कि वह यौन अपराध जिसमें सहमति के बिना किसी महिला या लड़की के प्राइवेट पार्ट में उंगली डाला जाता हो, और इसका शिकार न जी ज्यादातर छोटी छोटी नन्ही नन्ही बच्चियां हैं, जिनके साथ कुछ दरिंदे इस तरीके की हरकतें करते हैं और उन बेशर्मों को लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन जिन बच्चियों के साथ ऐसी घटना हो रही है वो ना समझ रही है जी। उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक नामी स्कूल में बच्ची से डिजिटल रेप की घटना सामने आई है और आरोप लग रहे हैं कि स्कूल के एक कर्मचारी ने ऐसा किया है, जिसने स्कूल में ही महज 3.5 साल की बच्ची से इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। दरअसल बच्ची काफी समय से गुमसुम रहने लगी थी। घर वालों ने शक होने पर उससे पूछताछ की तो बच्ची ने रो रो कर बताया कि स्कूल के भैया ने मेरे साथ गलत हरकत की है। ये सुनते ही परिवार वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। फौरन पिता ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई। जांच में पता चला कि स्कूल प्रबंधन मामले को लंबे समय तक छिपाने में लगा था। हालांकि एफआईआर की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ये खबर सामने आई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा में ये पहली बार नहीं है जब डिजिटल रेप का मामला सामने आया हो, लेकिन कई लोगों के लिए 2013 से पहले वजाइना में पेनिस के प्रवेश को ही सिर्फ रेप माना जाता था। किसी वस्तु को प्रवेश को रेप की जो धारा 375 होती है ना जी, उससे बाहर रखा जाता था। उस समय धारा 354 और धारा 377 लगाया जाता था, जिसमें अप्राकृतिक यौन संबंध आता है। जिससे क्या होता था कि दरिंदे जो होते थे ना जी, वो तकनीकी बहाना बनाकर बच जाते थे और पीड़िता को जो न्याय नहीं मिल पाता था। लेकिन साल 2012 में निर्भया केस होने के बाद यौन अपराधों से जो जुड़े कानून थे उसमें संशोधन किया गया
अब डिजिटल पेनिट्रेशन को भी यानी कि उंगली को भी साफ तौर पर रेप माना जाएगा और किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी। यानी कि अब कानून के मुताबिक डिजिटल रेप में कम से कम 10 साल की सजा और अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक की भी सजा हो सकती है। यानी कि अब कोई बच नहीं सकता है और समाज में ना भाई जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है कि मतलब बिना लिंग प्रवेश हुए भी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। समाज को इस बात को मानना पड़ेगा और इसके लिए कानून में अब एक गंभीर सजा की प्रावधान हो चुका है। और ये देखिए, स्कूल और कॉलेजों से पहले घर में मतलब यौन शिक्षा देना जरूरी है। छोटे छोटे बच्चों को बताना घरों में जरूरी है कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, जिससे आपकी बच्चियां बाहर सुरक्षित रह पाएंगे। छोटी छोटी बच्चियों को बचाने का जिम्मेवारी आपको उठाना पड़ेगा, नहीं तो रिश्तेदारों से उनका डिजिटल रेप होता है। इसलिए आप आंख मूंद कर नहीं रह सकते। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, मेरे इस वीडियोस को शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।